मोदी 422 सीट लाएंगे। बदलाव कहाँ होगा? कैसे बदलाव होगा? बिना दुल्हा के बाराती कौन जा रहा है? नरेंद्र मोदी का सरकार चाहिए। अरे विपक्ष में कोई जान है? मोदी या जोगी? बिहार का नंबर 1 सीट पटना साहिब बनने वाला है। सबसे ज़्यादा वोट से रविशंकर प्रसाद जीतेंगे। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ले जाना है तो फिर से मोदी सरकार का तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि 400 पार इस बार करेंगे। कर जाएंगे। होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी 422 सीट लाएंगे। 422 422 ही करें। नहीं 422 422 बदलाव कहाँ होगा? कैसे बदलाव होगा? बिना दुल्हा के बाराती कौन जा रहा है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, घोषित हुआ है। इंडिया गठबंधन कहाँ कह रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के? कोई भी प्रधानमंत्री है कहाँ? कहीं भी कोई दिखाई पड़ रहा है आपको? है, सब लोग केजरीवाल को तो 4 के चुनाव खत्म होगा, उसके बाद जेल जाएंगे। जो कर्म किए हैं उनको जेल जाना है। फंसाए गए हैं। जितने पकड़ाते हैं सब फंसाए गए हुए हैं। लालू जी भी फंसाए गए हुए हैं। तो कौन फंसाया? कांग्रेस ने फंसाया। जो पकड़ा गए वो कहते कि हमको फंसाए गए हैं। इनके पास वॉशिंग मशीन है। जो भ्रष्टाचारी हमारे यहाँ उन पर आरोप होता है। अरे आप हैं कि नहीं है? दूसर के पास में वॉशिंग मशीन है या नहीं? आप हैं कि नहीं है? आप जो किए हैं, एक पर एक शराब फ्री किए, कहाँ लग किए थे? कौन बढ़िया चीज था जो फ्री कर दिया? आपको क्या लग रहा है देश में मोदी जी के नाम पे आप हैं, साथ हैं? नहीं, मोदी जी देखिए, भारत मोदी जी के समय में तीसरे सबसे बड़ा 5वीं अर्थव्यवस्था हुआ। तीसरा अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तीसरे एकदम संभव। अरे आप देखिए ना, मोदी जी का देखिए, यूक्रेन में जब युद्ध हुआ, वहाँ पर जब भी हुआ यूक्रेन का, तो पाकिस्तान का लड़का भी झंडा, इंडिया के झंडा लेके बाहर निकला। तो समझिए कि इंडिया की ताकत कितना बड़ा है। पाकिस्तान के लड़का इंडिया के झंडा ले लेता था तो उसको कोई बोलने वाला नहीं है। अब फिर कहने के लिए बात, अब विपक्ष है, बोलना है, इस सबको सब कहता है कि हमको फंसावल गया है। ये सब अपना परिवार के लिए लड़ रहा है, परिवार को बचाना है। वोट दीजिएगा? कब वोट देंगे? 1 तारीख को वोट देंगे। 1 तारीख को वोट दीजिएगा। मोदी के कारण देश में बदलाव होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार? नरेंद्र मोदी का सरकार चाहिए। तो विपक्ष वाले लगातार कह रहे कि देश, अरे विपक्ष में कोई जान है जो बोल रहा है? अरे विपक्ष में कोई जान है? मोदी या जोगी? मुद्दा नहीं आपको? विपक्ष वाले तो कह रहे कि युवा कितना परेशान है, अग्निवीर लाए। कोई वीर उड़ हम न जानते, हम जानते हैं मोदी सरकार, जोगी सरकार, मोदी सरकार। देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए काम कर रहे हैं, कुछ के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष वाले तो कह रहे कि सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। विपक्ष का क्या नाम लेते? विपक्ष तो आज तक साला पूरे हिंदुस्तान को धरातल में धकेल दिया। चोर, महाचोर का नाम लेते हैं जिसका कोई नेता नहीं है। तो कह रहे कि डेमोक्रेसी है, सब लोग बैठ कर। हम कोई कड़ेसी उड़ेसी न जानते, हम जानते हैं मोदी सरकार। पहले न तय करेंगे। अरे मोदी सरकार, कमल ही ये पूरे देश को बचा सकता है। 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या लग रहा है 400 होगा कि ऐसे? अरे 420 जाएगा। आप कह रहे हैं 400 की बात करें? 400 पार कर गया। 400 पार कर? हाँ, पार कर गया। ये तो आप 4 तारीख को देखिएगा। आपको क्या लगता है? नहीं, हमको क्या लगता है, हम तो आप ही से जानने आए। हम बोल रहे हैं 400 पार करेगा हर हाल में। साथ है विपक्ष वाले लगातार। अरे विपक्ष में कोई नेता भी है क्या? अरे विपक्ष में कोई नेता बता दीजिए। गांधी हो गए, केजरीवाल। अरे भैया, ये तो अभी तुरंत ना जेल जाएंगे। सब चार्जशीटेड है। लोग तो कह रहे हैं फंसाया जा रहा है हम लोग को सिर्फ। विपक्ष और क्या कहेगा? उसके पास कोई मुद्दे नहीं है तो और क्या कहेगा? अरे उसके पास कोई मुद्दा रहेगा तो ना। आपको क्या लग रहा है 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, अब तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन पाएगी इनके शासन में? 200% बनेगा। बन जाएगा। मोदी सरकार को आना है, कमल खिलाना है पूरे हिंदुस्तान में, मोदी और जोगी। लग रहा है आपको माहौल क्या है? बदलाव का माहौल है कि मोदी के साथ है? बिहार का नंबर 1 सीट पटना साहिब बनने वाला है। सबसे ज़्यादा वोट से रविशंकर प्रसाद जीतेंगे। काहे कि इन्होंने जितना वर्क अपने रिजम में किया है मंत्रिमंडल के समय, वो दिख रहा है और पटना चमक रहा है, जो आज उनके कारण ही है। ठीक है। देश में क्या माहौल चल रहा है? राहुल गांधी घूम रहे हैं, अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं, ममता बनर्जी अपनी वो बचाने के, इज्जत बचाने के लिए चुनाव में खड़ा है, जीतने के लिए नहीं। पूंजीपतियों की सरकार है सिर्फ मोदी की, गरीबों की सरकार नहीं। वो पूंजी तो उन्हीं के पास है। अडानी पर आरोप लगा करके उन्होंने जो है ना, जो धोखा दिया है देश को, वो खुद भुगतेंगे।
अडवाणी पे आरोप लगा, वो तो अडानी नॉट अंबानी अडानी को बात करते हैं, कहते हैं कि पूंजीपतियों का कर्ज माफ करें, किसानों को तो ऐसे आज तक उन्हीं का पोसा हुआ। मोदी सरकार से उनको एक पैसे का फायदा नहीं मिला है। जो भी किया है कांग्रेस का दिया हुआ है। आज भी राजस्थान में उन्होंने, अडानी ने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था उन्हीं के रिजम में, उन्हीं के मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा पैसा दिया है, फिर बदनामी भी उन्हीं को दिया। तो आपको क्या लगता है विपक्ष की तरफ से कौन ऐसा चेहरा विपक्ष लग रहा है पूरी कि- तरह से धराशायी है, हताश है, निराश है। अपना वजूद बचाने के सब लोग लड़ रहे हैं कि किसी तरह से हमारा 2-4 सांसद जीते। मुख्य भूमिका से हट गया है विपक्ष। तो कई एजेंडा जारी किए हैं युवाओं के लिए, अप्रेंटिस, नौकरी, सरकारी नौकरी 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, वही आयुष्मान कार्ड 25 लाख गरीबों के लिए बोल रहे हैं। 5 कहाँ से नौकरी आएगा? नौकरी के लिए कभी सोचा ही नहीं है। मुंह से जवान से बोल देने से थोड़ा ही हो जाता है। सारा किया हुआ नीतीश कुमार का, तेजस्वी आज जो झूठा प्रचार फैला रहे हैं, कितने दिन में कोई भी नौकरी 17 महीने में नहीं बनता है। उसके लिए राहुल गांधी देंगे, उनके सारे सिपाहीकार अभी जो हैं वैसा ही है। मध्य प्रदेश में और सारे उनके सिपाह सलाहकार जितने भी हैं राहुल गांधी के, उनको डुबाने वाले हैं। खुद डूबेंगे और उनको भी डुबाएंगे और देश छोड़ के भागेंगे। आप किसके साथ? हम तो मोदी सरकार, मोदी के गारंटी के साथ आप? मोदी के गारंटी 400 पार। 400 पार हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको, माहौल देश का क्या लग रहा है, और आपको किससे उम्मीद लग रहा है? क्या बदलाव होना चाहिए देश में देखिए, या नरेंद्र मोदी? सरकार नरेंद्र मोदी जी की बन रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हम ने ही काम को किया? लग रहा है कि उनकी सरकार बनेगी। काम किए हैं कुछ? आपको कुछ काम नजर आ रहा है? विपक्ष वाले तो करें कि काम का- ही नहीं किए, हम- घूमते रहते विदेश। ना काम तो किए ही हैं। ऐसा बात नहीं कि काम नहीं किए हैं। जब देश का काम कुछ- नहीं करते तो फिर देश जीतते का कैसे, कुछ सरकार मुद्दा कैसे बताइए। बनती। देश के कुछ मुद्दा बताइए जो नरेंद्र मोदी ने हल किया। बहुत सारा मुद्दा है, उतना मुद्दा जब बताने लगेंगे तो दो-चार इस ही समय गिना दीजिए। है। 2-4 मुद्दा बताइए कि जो देखते हैं आयुष्मान वाला जैसे कार्ड दिए हैं उससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। 25 जैसे लाख देंगे कांग्रेस वाले, 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो वो भी तो उसमें। कह रहे हैं कि दावा हाँ, कर रहे हैं तो कि 10 किलो अनाज, 25 लाख आयुष्मान कार्ड अब पे जैसे देंगे। ये दिए हैं और देने वाले हैं, तो उम्मीद नहीं लग रहा आपको? उम्मीद जो है तो हम एक लाइन में कहते हैं कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में इंडिया गठबंधन टूट चुकी है, ये और विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन वो लोग अपने करनी से जैसे गठबंधन नहीं बना आपस में लड़ सके, रहे हैं। आपस में जैसे लड़ रहे हैं, जिसके चलते नहीं होगा। अब है कि 400 का बात आप कहते हैं कि 400 आवेंगे कि नहीं आवेंगे, तो हमसे अगर उम्मीद करते हैं तो 400 पार नहीं होगा। 400 माने 370 और 400 के बीच में रहेगा। यानी 400 के आसपास ही पहुंच जाए। हाँ, 370 के ऊपर रहेंगे। सरकार बनेगा उनका। हाँ, सरकार तो पहले हम कह दिए कि सरकार तो इन्हीं के इन्हीं साथ की हैं। बनेगी। बीजेपी के साथ आप हैं। हाँ हाँ मोदी के गारंटी से सहमत हाँ हैं? हाँ, हम चूँकि हम लोग जो राजनीति करते हैं तो अंधा राजनीति नहीं करते हैं। काम के आधार पर हम लोग काम के आधार पर, कैलकुलेशन के आधार पर करते हैं। अब मान लिया हम सत्ता में हैं तो हम कहेंगे ना कि 500 हम ले आवेंगे, लेकिन विश्लेषण जब करते हैं तो मेरे ख्याल से अपना है कि 370 और 400 के बीच में 370 पार करेंगे और सरकार इनकी बनेगी। काम के आधार पे मतलब जनता साथ। विपक्ष भी है। देश में बदलाव होना चाहिए या मोदी फिर से तीसरी बार? देश को ऊंचाई पर ले जाना है, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ले जाना है तो फिर से मोदी सरकार का आना जरूरी है। आज हमारा देश चांद पर चला गया, सूर्य के गतिविधि को देख रहा है, किसके बदौलत देख रहा है? धारा 370 को हटाया गया। कहा जाता है धारा 370 हटेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी, एक आदमी की हत्या नहीं हुई। तो धारा 370 है, या और भी अगर सामाजिक विकास का कार्य देखा जाए तो पूरे देश में अभी हाईवे का जाल बिछ गया। यही कांग्रेस की सरकार थी या अन्य सरकारें, गठबंधन की सरकार भी रही हुई हैं, तो उन लोगों के समय में कहाँ इतना रोड का जाल बिछा हुआ था। अभी परिकल्पना की जा रही है कि पटना से दिल्ली 6 घंटा में आदमी पहुँचेगा, और यह हकीकत में साकार भी होने जा रहा है। विपक्ष वाले तो कह रहे कि देश के लोग परेशान हैं, गरीब परेशान है, ये सिर्फ पूंजीपतियों ये की केवल सरकार विपक्ष है। का शगुफा है, कोई परेशान नहीं है। चूँकि इन लोगों को एन केन प्रकरण सत्ता में आने का चाहते, ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई चल रही है। सत्ता में ये लोग आना चाहते हैं, देश का विकास से कोई मतलब इन लोगों को नहीं है।
किसानों का मुद्दा बता रहे हैं कि किसान बहुत परेशान है, कहते कि किसान कहाँ परेशान है? किसान तो राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो ठीक है, कुछ लोग रोड पर आ गए, लेकिन एमएसपी की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार सबसे पहले एमएसपी किसान को दी। और पूर्ण रूप से एमएसपी का मतलब क्या होता है? जो समर्थन मूल्य किसान के मिनिमम लागत के मूल्य का ह्रास नहीं होना चाहिए, और एमएसपी दे रही है। अब बहुत सारे मटेरियल हैं जहां पर एमएसपी नहीं दे रही है, तो मोदी सरकार उस पर ही प्रयास कर रही है कि बाकी भी जो खाद्यान्न है, जो अन्न किसान पैदा करते हैं, उन पर भी एमएसपी देने का प्रयास किया जाए। तो हमें नहीं लगता है कि मोदी सरकार का कोई अभी विकल्प है। और पूर्ण 400 पार का नारा है, वो होना चाहिए, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप किसके साथ हैं? हम मोदी के साथ, हम मोदी की गारंटी के साथ हैं। हाथ बदलेगा हालात, उस पर विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, कोई विश्वास नहीं। कई एजेंडा गिना रहे हैं। वो एजेंडा सिर्फ गिनाने के लिए है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म पर लोग आते हैं तो सारा एजेंडा भूल जाते हैं। कब वोट कब दीजिएगा? 1 जून को। क्या लग रहा है आपको, नरेंद्र मोदी या बदलाव? नरेंद्र मोदी। काम कुछ किए नरेंद्र मोदी? बहुत सारा काम हुआ है। क्या क्या कुछ काम देश में, जैसे गरीबों के लिए जो आज राशन मुफ्त मिल रहा है, या आयुष्मान भारत कार्ड बना, या जो गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, पहले कांग्रेस के राज में नहीं मिल पाता था। सेंट्रल से स्कीम आता था, लेकिन धरातल पर आते तो समाप्त हो जाता था। गरीबों तक नहीं पहुँच। गरीब भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि कोई भी गरीब गुरबा को लाभ नहीं मिल पाता था जो मिलना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार में वह राशि जितना अलॉट होता है वो डायरेक्ट अकाउंट में आता है, इसलिए को लगाम लगा है। बिल्कुल लगा है। आने वाले समय में क्या लग रहा है कि 5वीं अर्थव्यवस्था की जो बात हो रही है, तीसरा पहुंच जाएगा? एकदम निश्चित पहुंचना है। 400 का जो हवा बनाया गया है, क्या कुछ दम ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि 400 पार इस बार करेंगे, कर जाएंगे, निश्चित करेंगे। और राम मंदिर के नाम पे भी लोग कह रहे हैं, विपक्ष वाले की वोट मांग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राम मंदिर न भाजपा का एथी है, लेकिन कांग्रेस के राज में राम मंदिर को दबाया गया था और इनके राज में प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। इसलिए राम को कोई लाने वाला नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे भाजपा जो किया वो सराहनीय काम है इनका, और ये आगे होना भी चाहिए। मतलब मंदिर नहीं, काम के आधार पर लोग, कहाँ विकास के आधार पर सब लोग, पूरे भारत की जनता आज नरेंद्र मोदी के साथ है, और हमारा भी ओपिनियन है कि हम भी नरेंद्र मोदी के साथ हैं, मोदी के गारंटी के साथ। गारंटी के साथ हैं।